नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मनुष्य सारी उम्र अपने ही माया जाल में फंसा रहता है। जैसे कि उसको कहीं पे लॉस आ गया तो उसको फिक्र हो जाता है कि हाँ मेरे को ये घाटा पड़ गया, ये हो गया। या कोई उसका साथी कोई चला जाता है, मर जाता है, तो उसको परेशानी हो जाती है कि हाँ जी मेरा तो अपना मर गया, ये है, मुझे छोड़ के चला गया, या मेरा कुछ खो गया, या मुझे लॉस हो गया। अरे भैया, अगर ऐसा कुछ हो तो सिर्फ गीता का ज्ञान जरूर सुन लेना चाहिए। और अगर गीता का ज्ञान आप सुनोगे तो आपको इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया है। जो लिया यहीं पर लिया, जो खोया यहीं पर खोया। व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, या परसों किसी और का होगा। और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो पृथ्वी पर आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है भाई। यहाँ से जिंदा तो कोई भी नहीं जाएगा। आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना घर बदलती है। जो शरीर तुम्हारा है उसको भी छोड़कर एक दिन वो चली जाएगी। जब आत्मा किसी शरीर में है, रहती है, वो सीमित ही देख सकती है, सीमित ही सुन सकती है, सीमित ही सोच सकती है, और सीमित ही उसका ज्ञान होता है। परंतु वो आत्मा जब शरीर के पिंजरे से बाहर आ जाती है तो उसको ऑटोमेटिक ही दिव्य ज्ञान आ जाता है, और उसकी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है, और उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। वो उस शरीर की सीमाओं में जब तक रहती है तब तक वो कुछ उतना ज़्यादा सोच नहीं सकती, उससे ज़्यादा कुछ देख नहीं सकती, उस शरीर से ज़्यादा कुछ, मतलब कि जितना उस शरीर की लिमिट है उतना ही देख पाती है, उतना ही सुन सकती है, उतना ही बोल सकती है, उतना ही उसके अंदर ज्ञान होता है। परंतु जब वो उस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है तो उसको उसके अंदर एक दिव्य शक्ति, अंदर क्या मतलब आत्मा में दिव्य शक्ति होती है, वो तो शरीर के अंदर आकर ही उसका सीमित हो जाता है प्रोग्राम। लेकिन जब वो शरीर का चोला छोड़ जाती है फिर उसको ऑटोमेटिक, क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है वो परमात्मा ही होती है। जब वो किसी बंधन से शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो फिर वो आत्मा ही परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, और फिर उसको ऑटोमेटिक ही सब चीज़ों का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। आत्मा जब भी किसी शरीर का त्याग करती है तो उसे पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। और क्योंकि मनुष्य शरीर तो भगवान ने ऐसा बनाया है, उसके अंदर तो एक सीमित प्रोग्राम है, उसकी सोचने की शक्ति सीमित है। उसका ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आत्मा रहती है तो वो उतना ही सोच सकती है, उतना ही बोल सकती है, उतना ही, मतलब कि उसकी लिमिट है। शरीर के अंदर रहेगी तो वो लिमिट में रहेगी, और बाहर जाकर जब वो शरीर से निकलेगी फिर उसको उसकी दिव्य शक्ति जो है वो आ जाती है। क्योंकि मनुष्य शरीर में अगर भगवान भी जन्म ले ना तो फिर भगवान का भी सीमित ही प्रोग्राम हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी के शरीर में विष्णु भगवान ने जन्म लिया था तो उसको उतना ही ज्ञान मनुष्य जैसे ही ज्ञान रह गया था। उसको कोई ऐसा थोड़े ना था कि मैं भगवान हूँ कि मेरे को पता है ये है वो। उसको मनुष्य जैसे उसके शरीर में उतनी शक्ति रह गई थी, उतना ही जो है था उसने जो अपने कर्मों से कमाया था वो था। मतलब कि जो मनुष्य अपना कर सकता है सीमित था। मतलब कि जैसे भगवान के पास तो हर एक चीज़ का वो है। अगर वो विष्णु रूप में होता तो फिर रावण रूपन क्या थे उसके आगे। वो तो इंसान के रूप में था, इंसान के रूप में उसकी सीमित शक्तियाँ थी, सीमित सब कुछ सीमित था। और उसने सीमित ही, मतलब फिर भी उसको दुख तकलीफें वैसे ही जैसे इंसान को मिलती है वैसे ही उसने काटी है और खुद झेली है। जब उन्होंने मतलब जब भगवान की आत्मा भी
मनुष्य शरीर में रही जब तक, और जब शरीर से बाहर होगी फिर तो भगवान थे तो भगवान बन गए फिर जाकर। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने प्रभु का सिमरन करते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, टेंशन मत लो। जो कोई भी यहाँ पर मेरा ये भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये मेरा वो यहाँ है, सिर्फ थोड़े दिन का मेला। ये एक फिल्म चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। हमारा जितना जितना रोल है उतना उतना अदा करके हम निकलते होंगे। जितना जितना हमारा इसमें रोल है उतना उतना रोल अदा करेंगे, और फिल्म तो फिर भी चलती रहेगी, इसमें आती रहेगी, दुनिया जाती रहेगी। ये तो फिल्म है भाई, ऐसी ही चलती रहेगी। तो इसलिए खुश रहा करो और टेंशन नहीं लेनी है। मेरा तो मकसद यही है वीडियो बनाने का। मैं तो खुद खुश रहता हूँ और मैं चाहता हूँ सब खुश रहें। बस अपनी आत्मा में संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी बड़ा अमीर गरीब सब यहीं का यहीं रह जाएगा। सब कुछ गाड़ी बंगले कोठे नौकर चाकर सब गाड़ियाँ फाड़ियाँ प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी भैया। ये जिस शरीर में हमारी आत्मा बैठी है शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसको भी कोई जलाएगा, कोई दबाएगा, कोई कुछ करेगा। इसलिए जितनी ज़िंदगी है खुश होकर निकालो, खुश रहो। ना किसी को, हाँ ये बात ज़रूर है, किसी को तंग मत करो और किसी को कोई तकलीफ़ ना दो। तभी ना ही आपको तकलीफ़ देगा कोई और ना ही आपको मिलेगी। अगर तुम किसी को तकलीफ़ दोगे तो आपको भी तकलीफ़ मिलेगी। जो ये पृथ्वी गोल है, जैसा किया है वैसा ही मुड़ के घूम फिर के वैसे ही आपके पास आएगा। अगर आपने किसी को अच्छा किया है किसी का, तो आपके पास वही अच्छा ही घूम फिर कर आपके पास आएगी। और अगर आपने किसी का बुरा किया है तो भैया ये पृथ्वी गोल है, घूम फिर कर फिर आपके पास ही आएगा। ये देख लेना भाई। हर हर महादेव, जय हो प्रभु भोले शंकर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर आप अपने प्रभु की किसी की भी भक्ति करोगे, किसी को भी आप भगवान मानते हो, किसी की वो है तो एक ही परमात्मा है। किसी को भी मान लो, कुछ भी मान लो, है एक ही परमात्मा है। किसी को भी मानो, आप किसी भी रूप में मानो, अगर आप भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको ये भी पता लग जाएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है, क्या है। ऑटोमेटिक ही आपको हर एक चीज़ का ऑटोमेटिक ज्ञान होता चला जाएगा। इतना मेरे को भी विश्वास है भैया। मैं भी थोड़ा बहुत भोले शंकर की पूजा करता हूँ और थोड़ा बहुत मेरे को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि क्या है, कैसे है, कैसे है। ऐसा ऐसा कुछ होता है भाई, ये देख लेना आप। हमको ऑटोमेटिक ज्ञान होगा पूरे ब्रह्मांड का कि ये पृथ्वी तो सिर्फ कण मात्र है, इससे बड़े बड़े ग्रह बैठे हैं, और वो ग्रह से भी बड़ा, उससे भी बड़ा ग्रह बैठा है जो उसके अंदर है, और उससे भी बड़े ग्रह बैठे हैं जो वो भी उसके अंदर है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसका ज्ञान संपूर्ण तो तभी होता है जब आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है। ये शरीर है जो, इसमें तो सीमित ही ज्ञान रहता है। जितनी मर्जी मान लो भक्ति करोगे तो ज्ञान थोड़ा बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन सीमित ही है ये शरीर और सीमित ही रहता है यहाँ जब तक इस शरीर में आत्मा है। ये हर हर महादेव।